एक गांव में रघु नाम का एक लालची आदमी रहता था। 2 उसके पास एक गाय थी जो रोज एक बाल्टी दूध देती थी। 3 रघु को ज्यादा दूध बेचकर अमीर बनने का लालच हुआ। 4 उसने गाय को भूखा रखा और जबरदस्ती ज्यादा दूध निकालने की कोशिश की। 5 गाय बीमार हो गई और दूध देना बंद कर दिया। 6 वैद्य ने बताया कि लालच के कारण गाय की तबीयत बिगड़ी। 7 रघु को पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 8 सीख लालच हमेशा नुकसान देता है, संतोष में ही सुख है। की प्रेम कहानी। एक शेर राजू जंगल का ताकतवर लेकिन अकेला राजा था। 2 हिरनी रावी सुंदर, समझदार और शांत स्वभाव की थी। 3 तोता मोंटी ने शेर और हिरनी के बीच प्यार की शुरुआत करवाई। 4 भालू गुड्डू ने शेर को प्यार जताने के लिए सुझाव दिए। 5 मोरनी चमकी को शेर की हिरनी से नजदीकी पर जलन हुई। 6 शेर ने तालाब के किनारे रावी को अपने दिल की बात कही। 7 रावी ने भी माना कि प्यार ताकत से नहीं, दिल से होता है। 8 जंगल में पहली बार एक शेर और हिरनी का मिलन हुआ। 9 सभी जानवरों ने मिलकर उनकी जोड़ी का जश्न मनाया। 10 कहानी सिखाती है कि प्यार जाति, रूप या ताकत नहीं देखता, वो सिर्फ सच्चे दिल को पहचानता है। एक सीधा साधा लड़का और एक घमंडी लड़की का क्लासिक कॉम्बो। 2 सच्चे टैलेंट पर प्यार होना। अर्जुन की सादगी और उसके संगीत में सच्चाई देखकर संजना का दिल पिघलता है, धीरे धीरे मजाक से मोहब्बत में बदल जाता है। 3 गुपचुप मिलने लगते हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी, कैंटीन और बारिश में छत के नीचे दोनों चोरी छिपे मिलने लगते हैं। 4 रंगों और सुरों का मेल। संजना की पेंटिंग और अर्जुन का संगीत जब साथ आता है तो एक खूबसूरत लव आर्ट फ्यूजन बनता है। उनकी कला के जरिए उनकी मोहब्बत और गहराती है। 5 प्यार में पहली बार आई लव यू नहीं कहते, दोनों एक दूसरे से बिना कहे सब कह देते हैं। एक टच, एक नजर और चुप्पी में गहराई। 6 परिवार का विरोध। संजना के पापा कहते हैं ये लड़का हमारे लायक नहीं। अर्जुन वापस गांव लौट जाता है दिल टूटकर। 7 लड़की का विद्रोह। संजना शहर छोड़कर अर्जुन के गांव जाती है। अगर प्यार किया है तो निभाना भी मुझे आता है। 8 बेमौसम बारिश और फिर मिलन। गांव में अचानक बारिश होती है, वहीं मंदिर में दोनों की शादी होती है। अर्जुन की पुरानी धुन बज रही होती है, तेरे नाम की बारिश। 9 अंत में साथ साथ एक नया स्कूल खोलते हैं। दोनों मिलकर एक आर्ट एंड म्यूजिक स्कूल खोलते हैं ताकि एक गांव में रघु नाम का एक लालची आदमी रहता था। 2 उसके पास एक गाय थी जो रोज एक बाल्टी दूध देती थी। 3 रघु को ज्यादा दूध बेचकर अमीर बनने का लालच हुआ। 4 उसने गाय को भूखा रखा और जबरदस्ती ज्यादा दूध निकालने की कोशिश की। 5 गाय बीमार हो गई और दूध देना बंद कर दिया। 6 वैद्य ने बताया कि लालच के कारण गाय की तबीयत बिगड़ी। 7 रघु को पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 8 सीख लालच हमेशा नुकसान देता है, संतोष में ही सुख है। की प्रेम कहानी। एक शेर राजू जंगल का ताकतवर लेकिन अकेला राजा था। 2 हिरनी रावी सुंदर, समझदार और शांत स्वभाव की थी। 3 तोता मोंटी ने शेर और हिरनी के बीच प्यार की शुरुआत करवाई। 4 भालू गुड्डू ने शेर को प्यार जताने के लिए सुझाव दिए। 5 मोरनी चमकी को शेर की हिरनी से नजदीकी पर जलन हुई। 6 शेर ने तालाब के किनारे रावी को अपने दिल की बात कही। 7 रावी ने भी माना कि प्यार ताकत से नहीं, दिल से होता है। 8 जंगल में पहली बार एक शेर और हिरनी का मिलन हुआ। 9 सभी जानवरों ने मिलकर उनकी जोड़ी का जश्न मनाया। 10 कहानी सिखाती है कि प्यार जाति, रूप या ताकत नहीं देखता, वो सिर्फ सच्चे दिल को पहचानता है। एक सीधा साधा लड़का और एक घमंडी लड़की का क्लासिक कॉम्बो। 2 सच्चे टैलेंट पर प्यार होना। अर्जुन की सादगी और उसके संगीत में सच्चाई देखकर संजना का दिल पिघलता है, धीरे धीरे मजाक से मोहब्बत में बदल जाता है। 3 गुपचुप मिलने लगते हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी, कैंटीन और बारिश में छत के नीचे दोनों चोरी छिपे मिलने लगते हैं। 4 रंगों और सुरों का मेल। संजना की पेंटिंग और अर्जुन का संगीत जब साथ आता है तो एक खूबसूरत लव आर्ट फ्यूजन बनता है। उनकी कला के जरिए उनकी मोहब्बत और गहराती है। 5 प्यार में पहली बार आई लव यू नहीं कहते, दोनों एक दूसरे से बिना कहे सब कह देते हैं। एक टच, एक नजर और चुप्पी में गहराई। 6 परिवार का विरोध। संजना के पापा कहते हैं ये लड़का हमारे लायक नहीं। अर्जुन वापस गांव लौट जाता है दिल टूटकर। 7 लड़की का विद्रोह। संजना शहर छोड़कर अर्जुन के गांव जाती है। अगर प्यार किया है तो निभाना भी मुझे आता है। 8 बेमौसम बारिश और फिर मिलन। गांव में अचानक बारिश होती है, वहीं मंदिर में दोनों की शादी होती है। अर्जुन की पुरानी धुन बज रही होती है, तेरे नाम की बारिश। 9 अंत में साथ साथ एक नया स्कूल खोलते हैं। दोनों मिलकर एक आर्ट एंड म्यूजिक स्कूल खोलते हैं ताकि गांव। चांदनी नाम की बकरी सफेद, सुंदर और सबसे प्यारी थी। गोपाल नाम का चरवाहा रोज उसे चारा देता और बांसुरी बजाता था। बकरी सिर्फ गोपाल की बांसुरी पर ही नाचती थी, किसी और पर नहीं। गोपाल उससे बातें करता था जैसे वो इंसान हो, उसका सबसे करीबी। गांव के मेले में गोपाल ने उसे फूलों से सजाया, सबने उसकी बहुत तारीफ की।
बारिश की एक रात बकरी गोपाल के पास आकर बैठ गई, सच्चे प्रेम की तरह। यह बिना शब्दों के एक रिश्ता था जो समझता भी था और निभाता भी था। गोपाल को एहसास हुआ, सच्चा साथी इंसान ही नहीं, दिलवाला कोई भी हो सकता है। सीख, मैसेज।